राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल श्यामा श्याम क्यूट बेबी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मेरी इस वीडियो में बताऊंगी कि हमको लड्डू गोपाल जी को अपने घर क्यों रखना चाहिए, क्यों लोग लड्डू गोपाल जी को अपने घरों में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तथा यदि किसी के घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है और वो लाने का सोच रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को घर में कब लाना चाहिए, तथा लड्डू गोपाल जी को घर में लाने के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिए। घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति रखना घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आप में से कई लोग उन्हें घर में रखने के नियमों का पालन करते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। वहीं आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को लाने की योजना बना रहे होंगे। दरअसल ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति घर में रखने से सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप इनकी नियम से सेवा करती हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। देश या विदेश में घर के मंदिर में जब भी लड्डू गोपाल जी की नई मूर्ति स्थापित की जाती है, उनसे जुड़े कुछ विशेष बातों को ध्यान में ज़रूर रखना होता है। इसके साथ ही अगर आप लड्डू गोपाल जी की नई मूर्ति घर में ला रहे हैं तो आपको कुछ विशेष दिनों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए तथा लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को कब घर में लाना चाहिए। वैसे तो आप किसी भी शुभ दिन में लड्डू गोपाल जी की नई मूर्ति घर में ला सकते हैं, लेकिन यदि आप ज्योतिष के बताए कुछ विशेष दिनों में ही इनकी मूर्ति घर में लाते हैं तो आपके लिए इसके ज़्यादा विशेष लाभ मिलते हैं। जन्माष्टमी के दिन भी आप लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को घर पर ला सकते हैं। यदि आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को घर पर लाते हैं तो ये बहुत ही लाभदायी होता है। दरअसल जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन घर में नए लड्डू गोपाल जी को लाना और उनकी पूजा करना बहुत शुभ होता है। आप भादों के महीने में किसी भी दिन लड्डू गोपाल जी की नई मूर्ति ला सकते हैं, क्योंकि इस पूरे महीने को बहुत पावन माना जाता है। एकादशी के दिन भी आप लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को ला सकते हैं। यदि आप किसी भी महीने की एकादशी तिथि के दिन लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को ला रहे हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और यदि आप इस दिन लड्डू गोपाल जी को घर में लाते हैं और इनकी पूजा करते हैं तो विष्णु पूजन का पूर्ण फल मिलता है। इस दिन लड्डू गोपाल को घर में लाने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि है शुभ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा तिथि को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन कई लोग व्रत उपवास करते हैं और सत्यनारायण की कथा का पाठ करते हैं। यदि आप इस तिथि में घर में लड्डू गोपाल जी को स्थापित करके इनकी पूजा करते हैं तो आपकी समस्त को मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन लड्डू गोपाल जी को घर लाना आपके जीवन के लिए खुशी और आनंद लेकर आता है। सावन के महीने में भी आप लड्डू गोपाल जी को घर में ला सकते हैं। सावन का महीना हिंदू कैलेंडर में 5वां महीना होता है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा होती है। संसार की देखरेख की जिम्मेदारी शिव जी के हाथों में होती है। यदि आप इस महीने में लड्डू गोपाल जी को घर में लाते हैं तो आपके ऊपर सदैव शिव और विष्णु दोनों की कृपा दृष्टि बनी रहती है। मैं आपको बता देती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को घर में लाने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके घर में पूजा का स्थान सबसे पवित्र माना जाता है और इस स्थान पर आप लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। लड्डू गोपाल स्थापित करते समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को प्रतिदिन स्नान कराएं और लड्डू गोपाल को प्रतिदिन दूध, जल और शहद से स्नान कराएं। यदि आप प्रतिदिन इनसे स्नान नहीं करवाएं तो आप साफ जल से स्नान जरूर करवाएं। लड्डू गोपाल को रोज नए वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। लड्डू गोपाल जी को नियमित रूप से भोग लगाएं और फूल चढ़ाएं। लड्डू गोपाल जी के सामने नियमित रूप से दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना घर के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है और यदि आप नए लड्डू गोपाल जी को घर में लाने के बारे में विचार कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि आप कौन से दिन शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी को ला सकते हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए तथा वीडियो को शेयर करें। श्यामा श्याम परिवार की ओर से आप सभी भक्तों को राधे राधे।